इस वक्त हम सीनियर एडवोकेट मसरूर रहन सिद्दीकी साहब के पास मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शाही ईदगाह मथुरा का जो केस डाला गया, उस सिलसिले में हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस बारे में किन लोगों ने डाला है और इनकी क्या राय है। देखिए, ऐसा है, ये मथुरा में जो शाही ईदगाह वाक़ है, ये 13.37 एकड़ एक ज़मीन है जिसके ऊपर ये शाही ईदगाह तामीर हुई थी। तो मथुरा की एक वकील है रंजना अग्निहोत्री, उन्होंने ये केस डाला है। बहैसियत उन्होंने लिखा है मैं सखा हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो खुद भगवान है। वो तो अपनी उन्होंने का जो जन्म स्थान है वो भगवान कृष्ण की अपनी जन्मभूमि है, तो वो खुद तो केस करने नहीं आएंगे। तो लिहाजा मैं उनकी सखा हूँ, नेक्स्ट फ्रेंड बोलते हैं इसे, लीगल लैंग्वेज में बोले तो भगवान की नेक्स्ट फ्रेंड जो है, जो भी उनकी अकीदत रखते हैं, उनके मानने वाले हैं, वो केस डाल सकते हैं। कानून में इस चीज़ का प्रोविज़न है। तो उन्होंने भगवान कृष्ण की सखा बन के जो है केस डाला है। इसमें जन्म की स्थान जो है कृष्ण भूमि, वो भी एक पार्टी है, वो भी थ्रू रंजना अग्निहोत्री है। और उन्होंने जो है केस डाला है। इसमें जो है जो पार्टी है बनाया है उन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड को, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ही वो इदारा है जिसने वहाँ पे जो ईदगाह की कमेटी है उसको उन्होंने रिकग्नाइज किया हुआ है। और साथ में शाही ईदगाह की जो कमेटी है उसको पार्टी बनाया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट है, उसे पार्टी बनाया है। एक श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान है, उसको भी पार्टी बनाया है। तो इन सबको पार्टी बना के उन्होंने केस डाला है। और केस में उन्होंने कहा है जो 13.37 एकड़ ज़मीन है, ये जो कहते हैं कृष्ण भगवान जो है वो जेल जो थी कंस की, वो कारागार बोलते हैं, वो कारागार बनाया हुआ था। और उस कारागार में जो है श्री कृष्ण का जन्म हुआ था आज से 5132 साल पहले, द्वापर युग बोलते हैं उसको। तो द्वापर युग में कहते हैं जन्म हुआ था श्री कृष्ण का 5132 साल पहले। तो कहते हैं जब ये कृष्ण जन्म स्थान यहाँ था, और यहाँ पे 17वीं सदी तक एक बहुत आलीशान मंदिर बना हुआ था। तो जब औरंगजेब आए, उन्होंने कई जो पिटीशन डाली है, सिविल सूट जो डाला है, उसमें कई किताबों का हवाला दिया है। जदुनाथ सरकार की किताब है, और भी कई किताबों का हवाला दिया है जिसमें वो कहती है कि यहाँ पे मंदिर था और औरंगजेब के आने के बाद यहाँ पे मंदिर को जो है तोड़ के मस्जिद बनाई गई। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन सिर्फ किताबों में मौजूद है, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा गया। उसके बाद जब अंग्रेज़ों का दौर आया, अंग्रेज़ों के दौर आने के बाद यहाँ पे इसके साथ में वृंदावन रेलवे लाइन डाली गई थी, तो इसकी कुछ ज़मीन ले ली गई थी और गवर्नमेंट ने उसे टेक ओवर करके इसे नजूल लैंड बना दिया था, मतलब सरकारी ज़मीन थी। तो अंग्रेज़ों ने फिर 1815 के आसपास इस ज़मीन के जो है ऑक्शन किया। उस टाइम जो है राजा पट्टीमल बनारस के जो राजा थे, उन्होंने ये नीलामी में ज़मीन खरीद ली थी और वो इसके मालिक बन गए थे। तब तक इसमें कोई मंदिर का मालों का कोई मामला नहीं था। उसके बाद सेठ जुगलनाथ बिरला थे, उन्होंने इसको एक ट्रस्ट बनाया 1851 में। वो ट्रस्ट जब बन गया, ट्रस्ट बनने के बाद फिर वो उस ट्रस्ट को चलाते रहे, लेकिन कहीं पे भी इसमें मामला नहीं आया था कि इसमें कृष्ण जन्म स्थान है। ये मस्जिद ऐसी की ऐसी चल रही थी। उसके बाद ये हुआ कि एक सोसाइटी और बन गई, उसका नाम हुआ श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान। तो 1958 में ये ट्रस्ट जो है एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इस ट्रस्ट ने काम करना बंद कर दिया था। और ये जो सोसाइटी बनी थी सेवा संस्थान नाम से, इन्होंने जो है सारा मामला संभाल लिया था और ये मामला चलता रहा। बीच बीच में बहुत सारी मुकदमेबाजियाँ होती रही ज़मीन को लेके, बहुत सारे मुकदमे हुए, लेकिन वो सब चीज़ें ख़त्म होती गई। और आखिर में आके ये जो सेवा संस्थान थी, इन्होंने इसमें एक 1964 के अंदर एक वो डाला था इन्होंने मुकदमा, और जो 67 में तक चलता रहा। और 67 के बाद आके 68 में मस्जिद मुस्लिम जो मस्जिद की कमेटी थी ईदगाह की, उनसे इनका एक समझौता हो गया। उस समझौते में ये तय हुआ कि यहाँ पे जो ज़मीन की मिल्कियत है वो तो उसकी रहेगी, ट्रस्ट की जो है सेवा संस्थान की, लेकिन नमाज जो है वहाँ बदस्तूर जारी रहेगी। और उसके हिसाब से आज 52 साल हो गए वहाँ पे ईदगाह जो मस्जिद है उसमें नमाज बदस्तूर जारी है, उसमें किसी तरह की कोई रुकनंदाजी नहीं होती थी। और बराबर में जो है मैं गया भी हूँ उस जगह पे, कृष्ण जन्म स्थान वहाँ पर है, ज़मीन के नीचे एक बेसमेंट में जगह बनी हुई है जहाँ कहते हैं कि कृष्ण जी का जन्म हुआ है। और बराबर में ईदगाह मस्जिद भी है। दोनों मुसलमान हिंदू बड़े आराम से रह रहे हैं। उस मोहल्ले का नाम केशव देव मोहल्ला है वहाँ पे मथुरा में जो है, जहाँ पे ये मंदिर और मस्जिद दोनों वाक़ हैं। तो कोई तनाज़ा नहीं था, लोकल आवाम में कोई तनाज़ा नहीं है। अब कुछ लोग जो है शर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये मुकदमा डाला गया है। अच्छा, जैसे 1992 में नरसिम्हा राव सरकार ने जो ये बाबरी मस्जिद के ऊपर केस को बनाया था कानून, इस पर उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये जो एक्ट बना था 1991 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था।
तो बाबरी मस्जिद का तनाज़ा उस टाइम 1990 में अपने उरूज पे था और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये एजुकेशन चल रहा था बाबरी मस्जिद का। तो नरसिम्हा राव सरकार ने ये दूरंदेशी देखते हुए ये सोचा कि ये तनाज़े तो बार बार उठेंगे कि क्योंकि हिंदू पक्ष जो थे, चाहे विश्व हिंदू परिषद थी और दूसरी तंजीमें थी, राइट विंग पार्टीज जो थी, वो कहती थी हमें मथुरा और काशी भी चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने हज़ारों मंदिरों की और भी लिस्ट दी थी जो कहते थे कि ये मस्जिद जो बनाई गई है ये मंदिरों को शहीद करके बनाई गई है। तो उन्होंने कहा ये काफ़ी तनाज़े अगर हिंदुस्तान में ऐसे चलते रहे तो हिंदुस्तान तो कभी तरक्की कर नहीं पाएगा। हिंदू मुसलमान दोनों हमेशा मंदिर मस्जिद में उलझे रहेंगे और काम की तरफ किसी का ध्यान नहीं होगा। सरकारें भी आएंगी, वो इन्हीं को सुलझाने में लगी रहेंगी, तो तरक्की की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो उन्होंने कानून बना दिया था कि 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या दूसरी कोई इबादत गाह हो, उसका जो स्टेटस है वो वही रहेगा। जो मंदिर है मंदिर रहेगा, मस्जिद मस्जिद रहेगी। तो सिर्फ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद छोड़ के, क्योंकि वो तनाज़ा काफ़ी चल रहा था, बाकी सबको उन्होंने रोक लगा दी थी कि कुछ नहीं होगा। तो वो सेक्शन 4 जो है उस एक्ट का 1991 वाले कानून का, वो यही कहता है कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो उसके लिए भी अभी कुछ लोग, एक NGO है वो कुछ ब्राह्मणों की है, पंडितों की है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई है 3 महीने पहले। उन्होंने कहा ये सेक्शन 4 जो है 1991 कानून का, ये गैर आईनी है और हमारे जो राइट है अपनी इबादत करने के या अपनी इबादत गाहों को रखने का, इंतज़ाम करने के, उसके खिलाफ है। तो वो अभी ज़ेर समाअत है सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन, जिसमें सेक्शन 4 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको चैलेंज किया गया है। जहाँ तक इस मुकदमे का सवाल है, मैं उस अगर सेक्शन 4 के हिसाब से देखा जाए जो 1991 का कानून है, उसके हिसाब से ये सूट जो है वहाँ बिल्कुल नहीं चल सकता। अभी तो खैर केस डाला गया है, दूसरी पार्टी को नोटिस होगा, जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, ईदगाह कमेटी है, ट्रस्ट वाले हैं, वो आके जब इसका जवाब देंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है वो उसमें यही प्ली लेंगे कि सेक्शन 4 की यह खिलाफ वर्जी करता है और इस चीज़ की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। जब बाबरी मस्जिद का फैसला 9 नवंबर 2019 को आया था, आपको याद होगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि हमने बाबरी मस्जिद का और राम जन्मभूमि का जो तनाज़ा है, इस फैसले से हमने वो तो ख़त्म कर दिया है और आइंदा हम ये उम्मीद करते हैं कि मुल्क के अंदर और कोई तनाज़ा मंदिर मस्जिद को लेकर नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 4 जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो इस हर तरह की रोक लगाता है किसी भी तरह के नया तनाज़ा खड़ा करने के लिए। मंदिर मस्जिद का कोई इख्तलाफ इस तरह का उन्होंने कहा कोई भी कोर्ट जो है इसकी समाअत नहीं करेगा। दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि तारीख में अगर कोई गलतियाँ हुई हैं पुराने राजाओं से, जो बादशाह थे या किसी भी कोई भी था, अगर उसने कोई गलतियाँ करी है तो उसने कहा सुप्रीम कोर्ट हम इसलिए नहीं बैठा हुआ या कोर्ट इसलिए नहीं है कि तारीख में जो गलतियाँ हो गई हैं हम उसको दुरुस्त करें। हमारे सामने जो मामला आएगा वो हकीकत, दलाइल और कानून के हिसाब से हम देखेंगे और हम उसका फैसला करेंगे। हम इस चीज़ के लिए नहीं बैठे कि तारीख में जो गलती हो गई हम उसको दुरुस्त करें। ठीक है, ये थे वकील साहब, इन्होंने मथुरा की जो शाही ईदगाह है उसके बारे में बताया, बहुत विस्तार रूप से इन्होंने बताया कि किस किस तरह से, किस मरहले से ये गुजरी। और जब 1991 में कानून बना था कि जो ये वर्शिप का एक्ट बनाया था कि 1947 में जो इबादत गाह है वो वैसे ही रहेगी, उसके बावजूद अब फिर ये तनाज़ा उठ रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अब हम किसी राजाओं से जो गलती हो गई उसी को तय करते रहेंगे। खैर ये तो शर है, फैला रहा है, लेकिन कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट जो है इसके साथ इंसाफ करेगी। हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो 4 एक्ट बना है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, लेकिन जब सुनवाई होगी तो इस 4 एक्ट के तहत ही होगी। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।